विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां दी थी और वो 10 गारंटियां अभी तक धरी की धरी पड़ रही है, बल्कि उल्टा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उन गारंटियों के विपरीत काम करना शुरू किया है। गारंटी थी कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि 2 वर्ष बीत गए, अभी तक हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को वो 1500 रुपए नहीं दिए, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये सच्चाई है कि लोकसभा के चुनाव से पहले उनने कोशिश की, हिमाचल का सबसे छोटा राज्य और छोटा जिला और छोटे जिला का भी सबसे कम, जहां ट्राइबल का इलाका, जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां से शुरुआत करने की कोशिश की और आपने देखा कि वहां की महिलाओं ने ही मना किया कि नहीं मिला 1500 रुपए। इसके अलावा गारंटी दी हिमाचल प्रदेश में कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देके कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा 1 लाख नौकरियों का। अभी आपने देखा कि हाल ही में मैंने एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, आपने पत्रकार वार्ता को देखा होगा, मैं कहीं कर रहा था शिमला में। उस पत्रकार वार्ता में जो नोटिफिकेशन का मैं जिक्र कर रहा था उसमें यही था कि गारंटी 5 लाख नौकरियों की देकर के आई है और उल्टा आपने हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख सृजित पद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कैबिनेट से अप्रूव्ड, वो समाप्त कर दी है। नौकरी तो कहां दूर की बात, उल्टी जो है पद समाप्त करने की शुरुआत की है। अगली बात उन्होंने और कही कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा कि सभी हिमाचल वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह करके, जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल एक ऊर्जा राज्य है पूरे देश के, जहां 45,000 मेगावाट जनरेशन हाइड्रो सेक्टर में होती है, पावर जनरेशन होती है, उसमें से 12,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है, छोटा प्रदेश होने के बावजूद। और इसलिए हमने तय किया था, हमारी सरकार, हमने गरीब लोगों के लिए 125 यूनिट तो हमने फ्री किया था गरीब लोगों के लिए, और उल्टा 300 यूनिट फ्री देने की गारंटी दे करके कांग्रेस के नेता अब 125 यूनिट जो है वो भी बंद कर दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी कि गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे, उस पर भी मुकर गए। एक और गारंटी हिमाचल प्रदेश में दी थी कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे कि हम 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। और शायद छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई योजना चली थी और जिसका मुख्यमंत्री जी जिक्र करते रहते थे जब ऑपोजिशन में थे, लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है आज की तारीख में जो बनी है, कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल अगले महीने पूरे होने वाला है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोन पर लोन लिए जा रहे हैं और हिमाचल की स्थिति ये बन गई है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे होंगे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार, और मुझे लगता है पूरे देश भर में संभवतः ये इस प्रकार की स्थिति पहली बार बनी है। और इसलिए इन सारी झूठी बातों को लेकर के गारंटियां जो झूठी दी गई थी, अब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
झारखंड और महाराष्ट्र, शायद झारखंड तो नहीं आए होंगे लेकिन महाराष्ट्र गए थे, और वहां पर जाकर के कह रहे थे कि हमने हिमाचल प्रदेश में सारी गारंटियां पूरी की। और यहां पर भी मैं प्रचार में सुन रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आते हैं यहां पर भाषण देने के लिए आते हैं, वो लोग भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, जो गारंटियां दी थी सारी की सारी पूरी की। मैं आपके सामने सही तस्वीर लेकर के आया हूं। मैं हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और वहां सत्य पर हम भरोसा करते हैं, सत्य पर हम काम करते हैं, सत्य आप तक पहुंचना चाहिए, इस दृष्टि से मैं आप सबके बीच में आया। मित्रों, इससे आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं ने प्रयास किया हरियाणा के चुनाव में कि वहां पर भी हम झूठ बोल करके, गारंटियां दे करके लोगों को गुमराह करने में सफल हो जाएं, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा की जनता को मैं साधुवाद देता हूं, उन्होंने कहा हिमाचल हमारे पड़ोस में है और हम सारी चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ है, वहां पर हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो गारंटियां आपने दी थी उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और इस कारण से हरियाणा में यह स्थिति बन गई कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ सत्ता में आने की कर रही थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम निकला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार वहां पर सत्ता में आई। आज हम झारखंड में आप सबके बीच में आए हैं। मित्रों, में हिमाचल छोटे से प्रदेश, उस देवभूमि की ओर से आप सबके बीच में आपके माध्यम से, मीडिया जगत के माध्यम से यहां की जनता से निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए यहां पर जो हालात हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कर दिए, मेहरबानी करके उस तरह के हालात कम से कम झारखंड में मत होने दीजिए। सारे विकास के कार्य रुके पड़े हैं, और इसलिए मैं यहां सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से यहां सरकार, जो गठबंधन की कांग्रेस की सरकार के साथ जो है मिलकर के जो है ये हेमंत सोरेन की जो सरकार यहां पर काम कर रही है, 5 वर्ष का कार्यकाल आपने देखा होगा। पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर उदाहरण भ्रष्टाचार के अगर देते हैं तो झारखंड का जिक्र होता है। सचमुच में ये बहुत पीड़ा का विषय आप लोगों के लिए भी होगा, यहाँ के लोगों के लिए भी होगा। 350 करोड़ रुपए एक सांसद के घर से मिलता, अधिकारियों के घरों से भी करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हुए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। जमानत पर आप चुनाव के दिनों में वापस आकर के आप सबसे फिर सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि मुझे पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ से जो गारंटियों का जो दौर चला था वो वहीं दफन हो गया, और झारखंड में एनडीए की सरकार की आवश्यकता है, मजबूत सरकार की आवश्यकता है, ईमानदार सरकार की आवश्यकता है, यहां के हितों की रक्षा कर सके। और इस सरकार बनने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से मजबूती के साथ देश को आगे नेतृत्व देते हुए अपनी पहचान बना रहे हैं, भारत का सम्मान ऊंचा हुआ, भारत की पहचान जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर हुई है, उस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो हमारा एनडीए का गठबंधन है उसकी सरकार बनना बहुत आवश्यक भी है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं ये निश्चित रूप से हो रहेगा। मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, अब फ्रस्ट्रेशन उनके समझ में आती है। मैं देख रहा था कल राहुल गांधी जाकर के कहीं भाषण दे रहे थे, शायद महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे कहीं,
और जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे थे याददाश्त के संदर्भ में, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही निम्न स्तर पर कांग्रेस की राजनीति चले गई है और उसकी वजह यह है कि जो हर जगह से हार इनको मिल रही है और उसका परिणाम यह है कि इनके नेता जो है अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। राहुल गांधी को इस बात को लेकर के समझना चाहिए कि उनकी लॉन्चिंग जो है दर्जन से भी ज्यादा समय हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सारी की सारी लॉन्चिंग को कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था हो सकती है उस परिवार को ढूंढना। ये देश की या किसी प्रदेश की मजबूरी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इस बात को उनको समझना चाहिए और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं। इस बात को उनको समझना पड़ेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बात को भी उनको समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां झारखंड से संबंधित जो अपने विजन डॉक्यूमेंट जो आने वाले समय में सरकार बनने के बाद जिस पर काम करेंगे, उसमें प्रमुख रूप से जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो जिक्र किया है, वो एक अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है जो घुसपैठिए यहां आकर के हमारी बहु बेटियों को फुसला करके उनके साथ शादी करके जिस प्रकार से परिवार बसाते हैं, और उस संदर्भ में पार्टी ने तय किया है कि उनको जो राइट्स आने वाले समय में उस प्रकार के प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। वो अधिकार जो ट्राइबल का अधिकार जो है उनके बच्चों को जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर के भी हमारी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है। हमारी आवश्यकता है झारखंड मजबूत हो, हमारी जरूरत है झारखंड आगे बढ़े, और हमारी आवश्यकता यह है कि भारत के हर नागरिक के हितों की रक्षा हम कर सके, ना कि दूसरे देश के लोग आकर के उनको संरक्षण देने का हम काम करें। मुझे अफसोस इस बात को लेकर के है कि हमारे विपक्ष के इंडी गठबंधन की ओर से इस प्रकार से प्रयत्न किए गए हैं कि कोई भी आएगा जो यहां झारखंड में आकर के जो है हमको सहयोग करेगा, समर्थन करेगा, सरकार बनाने में मदद करेगा, उनके लिए सारी सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं उनको देने की बात करना समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, में बहुत सारे विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि प्रदेश के संदर्भ में बहुत सारे विषयों को लेकर के बातचीत यहाँ आप सबके बीच में हमारे यहाँ के नेता, स्थानीय नेता ने भी कर ली होगी और इसके साथ साथ में हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी करी होगी। लेकिन मेरे दिल में, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा और मुख्यमंत्री रहने के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, उन गारंटियों की वजह से, और वो स्थिति पूरे देश के सामने जानी चाहिए और खासतौर से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस दृष्टि से मैं आप सबके बीच में अपनी छोटी सी बात आपके समक्ष रखने के लिए आया था। आपने हमारी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। पैसा जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in